बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ़ रज़ा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोमरिज़म जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि आइसोमरिज़म जो है वो क्या होती है, आइसोमरिज़म की वजह क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइसोमरिज़म जो है वो क्या होती है। आइसोमरिज़म की अगर हम डेफिनेशन देखें उसमें होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula। कि आइसोमरिज़म वो प्रोसेस है कि जिसमें एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट होता है। तो दिस फिनोमिना इज सेड टू बी अ आइसोमरिज़म। आपके पास एक कंपाउंड है, मैं पेंटेन लिखता हूँ कि CH3, उसके बाद ये CH2, CH2, CH2 और CH3, इसका नाम है N पेंटेन। कि जब भी N जो है हाइड्रोकार्बन्स में आ जाए इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन है ये स्ट्रेट चेन में है। तो N पेंटेन है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस कार्बन को हटा के उठा के यहाँ पे इस ग्रुप को यहाँ कनेक्ट करने लगा हूँ, हाइड्रोजन को उधर ले जा रहा हूँ। आपके पास बनेगा कंपाउंड CH3, CH2, उसके बाद CH और CH3, यहाँ पे आ गया CH3। अच्छा, अब इन दोनों कंपाउंड्स में फ़र्क देखो क्या हुआ कि मैंने इस ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन के साथ, जगह चेंज कर दी है, उनकी एक्सचेंज कर दी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो बनता है C5H12। इसका भी क्या बनता है? C5H12। तो ये कंपाउंड A और ये कंपाउंड B, इन दोनों में आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स और ये फिनोमिना जो है ये कहलाएगा आइसोमरिज़म का। ठीक है, तो आइसोमरिज़म क्या हो गया कि अ कंपाउंड्स हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, जिस तरह ये आपके पास जो है वो आइसोपेंटेन था और ये आपके पास जो है वो N पेंटेन है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क है, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। अच्छा, अब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द आइसोमरिज़म? यहाँ पे आइसोमरिज़म की वजह क्या है? तो आइसोमरिज़म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स। कि यहाँ पे आइसोमरिज़म जो है वो इसलिए अराइज हो रही है कि कार्बन के एटम्स का कनेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन के एटम्स का जब भी कनेक्शन चेंज होगा तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको हम आइसोमर्स कहेंगे। तो इट इज़ द मेन रीज़न फॉर द आइसोमरिज़म कि इट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द कनेक्टिविटी ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक हो गया, ये आइसोमरिज़म की जो है ये वजह हो गई। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ये हमारे पास N पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ न्यू पेंटेन। ये आपके पास हो गया जी न्यू पेंटेन। कि अगर कार्बन के इर्द गिर्द 4 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हों तो वो न्यू जो है वो हो जाएगा, न्यू कंपाउंड जो है वो हो जाएगा न्यू पेंटेन। इसको जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब इन तीनों में A, B और C में जो फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ चेन लेंथ का फ़र्क है।
कार्बन के एटम्स की चेन का फ़र्क है सिर्फ, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। तो ऐसी आइसोमरिज्म, द आइसोमरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द चेन लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इसकी हम डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास हो गया जी चेन आइसोमरिज्म, पास हो गया जी चेन आइसोमरिज्म। Isomerism, this type of isomerism arises due to the difference in chain length. Chain length of organic compounds। ठीक है, तो इस तरह की आइसोमरिज्म जिसमें फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन लेंथ का हो, हाइड्रोकार्बन्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चेन लेंथ का फ़र्क हो, तो दिस आइसोमरिज्म इज सेड टू बी अ चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, उससे जो अगली टाइप है वो हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3, उसके बाद ये CH2 और CH2। ठीक है, इसका नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ये आपके पास हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। एक मैं और लिखता हूँ कंपाउंड CH3, CH और CH3, ये आपके पास जो है वो हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब देखें इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस आ गया कि इस कंपाउंड में जो क्लोरो है वो पहली पोजीशन पे है और यहाँ पे क्लोरो जो है वो दूसरी पोजीशन पे है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे जो है वो डिफरेंस आ गया। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू दी difference in the position of the functional group is called position isomerism। उसे हम कहेंगे position isomerism। position isomerism। this type of isomerism arises due to the difference of the position of functional group। कि ऐसी आइसोमरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस की वजह से अराइज हो वो कहलाती है पोजीशन आइसोमरिज्म। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे सेम रहेगा, फ़र्क कहाँ पे आएगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे जो है वो फ़र्क आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है जी 1-ब्यूटीन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास आ गया 1-ब्यूटीन आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कंपाउंड 2-ब्यूटीन, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ये आ गया जी 2-ब्यूटीन आ गया। ठीक है, ये कंपाउंड है, अल्कीन से ही। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें, इस कंपाउंड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसी आइसोमरिज्म जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक हो गया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों में सेम ही रहेगा। उससे अगली जो है वो टाइप हमारे पास हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म।
अच्छा देखिए जी, आपके पास मैं लिखने लगा हूँ जी ईथर, ये आपके पास है जी डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। और एक मैं लिखता हूँ जी इथाइल अल्कोहल CH3 और ये OH हो गया जी इथाइल अल्कोहल, या इसको हम एथेनॉल कहेंगे। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बनता है C2H6 और O, यहाँ पे बनता है C2H6 और O, यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों का डिफरेंट है। यानी कि इस कंपाउंड में जो ईथर लिंक है, ईथर लिंकेज है ऑक्सीजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस कंपाउंड में जो है वो OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो लिहाजा ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो टोटली डिफरेंट हो, यानी यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर लिंकेज है और यहाँ पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। तो ऐसी आइसोमरिज्म कहलाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंस आ गया फंक्शनल ग्रुप का। पहले केस में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस आ गया, तो ऐसी आइसोमरिज्म कहलाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और उससे अगली जो हमारी टाइप है वो है जी मेटामरिज्म। मेटामरिज्म मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उन स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये मेटामरिज्म हो गया कि CH3OCH2 और CH2, ठीक है, ये ईथर हो गया आपके पास, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और दूसरा कंपाउंड हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B में जो है वो फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों अतराफ में कार्बन के एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क है, कि यहाँ पे इस साइड पे जो है वो 3 कार्बन के एटम्स हैं, यहाँ पे जो है वो 1 है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें, इस साइड पे 2 हैं कार्बन के एटम्स और इस साइड पे जो है वो क्या हैं, 2 हैं। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड मेटामरिज्म। कि ऐसी आइसोमरिज्म जो अराइज होती है फंक्शनल ग्रुप के दोनों अतराफ में कार्बन के एटम्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो कहलाती है क्या, मेटामरिज्म कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस स्ट्रक्चर में इस साइड पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, इस स्ट्रक्चर में 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम आ गया अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज सेड टू बी अ मेटामरिज्म, इसे हम कहेंगे क्या, मेटामरिज्म कहेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में जो है वो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।